हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की न्यूज़ से फिर हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि मुझको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाई, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर अब क्या किया है बांग्लादेश ने? किया कुछ नहीं है, किया कुछ नहीं है। बस वैसे ही ब्लॉग बनाने का दिल किया। भाई, जो यूनुस कर रहा था उसका बिल्कुल एंटी कर दिया इस गवर्नमेंट ने। हाँ जी, जो यूनुस कर रहा था उसके बिल्कुल ये गवर्नमेंट जो आई है बांग्लादेश में, इसने बिल्कुल एंटी कर दिया है, उससे उलट चला है। भाई, इनको पता तो लग ही गया कि बगैर भारत के तो तुम्हारा गुजार नहीं है, कुछ भी नहीं है। असल में ये एक स्टेट बनने लायक है भारत की, भारत की एक स्टेट बनने लायक। सिर्फ इनको अलग इसलिए किया था हमने कि मुसलमान ज़्यादा थे भाई, और ये पढ़े लिखे भी नहीं थे, और इनका खाता भी बिल्कुल आम मुस्लिम जैसा था, बिल्कुल खराब। लेकिन फिर भी उसका उल्टा किया भाई। तबलीगी जमात जो है इनकी, इन पर हावी रही भाई। अब फिर से इनके नए पीएम ने आकर के स्थिति सुधारी है भाई, स्थिति सुधारी है बांग्लादेश की। वो कैसे? जो उनका नियम था, क्या कहते हैं, शेख हसीना के खिलाफ, उसको तो वापस ले लिया है भाई, उसको वापस ले लिया है। वो ये कहा है हम इसको देख के रिजोल्व करेंगे, अभी उन पर कोई केस नहीं बनता, ये कह दिया है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। भाई, शेख हसीना जो इनका बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रही थी, उस उस ढर्रे पे ही ये गवर्नमेंट दोबारा चलने लगी है। हाँ जी, उस ढर्रे पे ये गवर्नमेंट दोबारा चलने लगी है भाई। जो भी शेख हसीना का स्टैंड होता था वैसा स्टैंड इस गवर्नमेंट ने लिया है भाई। दूसरा, भाई, इनसे 5,000 टन डीजल भारत ने दे दिया है। किसके कहने पे? इनके राष्ट्रपति के, इनके प्रधानमंत्री के कहने पे। भारत ने क्यों दे दिया है? यूं नहीं, पैसे लिए हैं इनसे, ऐसी बात नहीं है। इनसे किसी और देश से क्या, हमारे से ले लिया इन्होंने डीजल और पेट्रोल। भाई, ये जब बड़ी एक घटना हुई है, इनके जो दोबारा से चल रही थी, इनकी जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, हाँ जी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, वो दोबारा से चलनी शुरू हुई है भाई। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? जब फैक्ट्रियां इनकी दोबारा चलनी शुरू हो गई हैं तो इनमें खुशहाली तो आएगी, स्वाभाविक है भाई। धीरे धीरे उन लोगों को रखा जा रहा है काम पे। काम पे ऐसे नहीं, जब पैसे नहीं है थोड़े बहुत दे दिए, वो कट जाएंगे अगली तनख्वाह में। खैर, ये उनका अंदरूनी मसला है। खैर, ये उनका अंदरूनी मसला है भाई। 3 बात हो गई। चौथी बात,
भाई इस तरह के जो तबलीगी जमात वाले थे उनको पकड़ पकड़ के अंदर किया जा रहा है। जो वो इनका बकवास करते थे ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ख़त्म कर दी है भाई ऐसी बकवास करनी। इनके इनके प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है, अगर भारत के खिलाफ एक भी चीज उल्टी सीधी करी तो तुम्हारी खैर नहीं। ये अल्टीमेटम इन्होंने अपनी उस तबलीगी जमात को दे दिया है। साथ में उनसे ये कह दिया है कि अगर तुमने कोई ऐसी वैसी दोबारा से घटना करी तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम पे NSA वगैरह सब कुछ लगाया जाएगा। इनका एक क्या कहते हैं NSA अजीत डोभाल से मिलने भी आया था। जब से ये गवर्नमेंट आई है और इनका NSA अजीत डोभाल से मिलने आया है भाई, और अजीत डोभाल ने उनसे से यही बातें कही जो भाई इनका क्या कहते हैं, जो तबलीगी जमात वाले इनकी उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। और इसका बहुत बहुत बड़ा इसके बहुत बड़ा इनका वो भी हुआ है, इस पे इन पे असर हुआ है भाई, इन पे असर हुआ है बहुत। फिर इनका राजदूत जो था उसने भारतीय राजदूत से, भारतीय प्रधानमंत्री से भाई मुलाकात की है, मुलाकात की है इन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से। अब आप हिसाब लगा लो, जैसे हम चाहेंगे वैसे चलेंगे ये। इन्होंने कोई बात नहीं करी चाइना की, इन्होंने कोई बात नहीं करी पाकिस्तान की, बल्कि पाकिस्तानियों से तो इसने कह दिया है, हम भारतीय प्रधानमंत्री थे, हम कोई ऐसी घटना नहीं करेंगे जैसी पहले की गवर्नमेंट कर रही थी। पहले की गवर्नमेंट ने क्या किया था भाई, दुनिया भर का इनसे क्या कहते हैं पाकिस्तानियों से इसको पाकिस्तान बना दिया था मोहम्मद यूनुस ने। तो एकदम से उस पे रोक लगाई गई है भाई, यही देखना बाकी था, यही तो देखना बाकी था मेरा भाई ये क्या करते हैं। पर मेरे विचार से इन्होंने बहुत पहले ही वो कदम उठा लिए हैं जो उठाने चाहिए थे भाई। पर मेरा एक बात और भी है, हमने एक जाहिर किया था कि भाई रंगनाथपुरम का इलाका ले करके अपनी गवर्नमेंट को ले करके अपनी सेना को दे दिया जाए भाई। इन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर से कि प्लीज ऐसा मत करो। फिलहाल वो ठंडे बस्ते में चला गया है भाई, साफ कह दिया है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने भी, भैया हम तो ये सब लड़ने के लिए तैयार थे पर तुम बीच में आ गए, तो तुम बीच में आ गए। तो ये कहना है भारतीय प्रधानमंत्री का। तो राजदूत ने इनसे क्षमा प्रार्थी होके माफी मांगी भाई, हाँ जी माफी मांगी है इनके राजदूत ने। इनका NSA डोभाल से मिल गया, इनका NSA हमारे NSA से मिल गया, और क्या कहते हैं इन पाकिस्तानियों की फिर से बैंड बज गई है भाई, पाकिस्तानियों की फिर से बैंड बज गई है। दूसरा इनका राजदूत आकर
भारतीय प्राइम मिनिस्टर से मिल गया, तीसरा इन्होंने ले लिया हमारे से डीजल पेट्रोल। और भी ऐसी घटनाएं हैं जो हो रही हैं भाई। और इस बारे में 3-4 बातें लिखी गई हैं कि ये काम इन्होंने दोबारा से कर दिया है भाई। और शेख हसीना का इनका जो चल रहा था मैटर, इन्होंने सॉल्व कर दिया है। वैसे ये कहा है कि हम इस पर ज़रूर हमारी गवर्नमेंट इस पे नज़र रखेगी, इतना ज़रूर कहा है क्या। लेकिन फिलहाल इन्होंने हाथ पांव जोड़ लिए हैं भाई। तो वैसे चाहते तो हम ये थे कि शेख हसीना को दोबारा से इनके देश में भेजा जाए भाई, पर वो पॉसिबल नहीं हो पाया। शेख हसीना हो भी बहुत एल्डर गई हैं, 85 साल की तो हो ही गई है भाई। तो हमने ये सोचा कि चलो अब जो है शायद शेख हसीना भी इस बात पे मान गई हैं। ठीक है, वो नहीं उनका कोई मंशा नहीं है स्टेट को चलाने की, प्रधानमंत्री बनने की। वो ऐसा कह दिया है उन्होंने हमसे कि अब ठीक है, अगर वो ठीक काम करते हैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर तो उनको कोई एतराज नहीं है। ये बातें सामने आई हैं भाई बांग्लादेश के बारे में। और बांग्लादेश जो दोबारा से क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जो इनकी वो थी लाइन ऑफ लेंथ, उस पर काम करेगा। मतलब जो इनके फैक्ट्रियां थी हमारी इनकी कपड़ा बनाने की, उसको दोबारा से जिंदा किया जा रहा है। जिंदा किया मतलब वो शुरू हो गई हैं भाई फैक्ट्रियां, और भारत के सहयोग से दोबारा शुरू हो गई हैं भाई। और सुनो, और जो इनका अडानी पोर्ट था, दोबारा से पोर्ट बॉम्बे का पोर्ट इनका दोबारा से शुरू किया गया है भाई। हाँ जी, बॉम्बे का पोर्ट दोबारा से उसने हाथ पांव जोड़े हैं, तभी हमने ये पोर्ट दोबारा से शुरू कर दिया है भाई। क्या फ़ायदा अगर नहीं शुरू किया तो ये इस तरह से ये लोग तो गर्त में चले जाएंगे भाई। ये सोच के हमने दोबारा शुरू कर दिया है, पर इनको एक अल्टीमेटम, लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर दोबारा से ऐसी कोई घटना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। ये भी साफ कह दिया गया है प्यार प्यार से। इन्होंने दोबारा कोई ऐसी घटना की करने की कोई कोशिश की तो इनका बहुत बुरा हाल होगा। तो हम इनके सड़क तोड़ के, इनका पूरा ऊपर का एरिया तोड़ के अपने देश में भी मिला लेंगे। और ये भी कह दिया गया है इनसे कि चटगांव का इलाका भी हम अपने लेवल पे मिला सकते हैं। तो इन्होंने ऐसी कोई बात करने से मना कर दी है। इनके पीएम ने ऐसी कोई भी बात करने से मना कर दी है। तो भाई अब क्या किया जाए, जब सारी बातें मान रहे हैं हमारी और सारी बातें, और हम उनका क्या कहते हैं, अडानी का एक पोर्ट भी शुरू कर दिया, उनकी बिजली भी शुरू करवा दी है भारत ने। और जब उनके पीएम ने हमारे पीएम से बात करी, उसके तुरंत प्रभाव से बिजली शुरू करवा दी है। दोबारा से इनकी जो होटलिंग इंडस्ट्री है वो भी शुरू हो गई है भाई, जो सारी बंद पड़ी थी।
अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हम इनको देते तो क्यों ना देते, नहीं तो ये सारा देश गर्त में आ गया था भाई, तबलीगी जमात की वजह से और मोहम्मद यूनुस की वजह से। अब मोहम्मद यूनुस को इन्होंने अंदर तो नहीं किया, हम चाहते थे अंदर हो वो साला तब जो, लेकिन भारत ने भी जाने दिया। भारत तो आपको पता है इतना सॉफ्ट पावर है, भारत इतना सॉफ्ट है देश है कि भाई ठीक है यार, जाता है जाए भैया। और इनको ये कह दिया है, अगर दोबारा से अमेरिका के कहने पर उल्टा सीधा काम किया तो तुम्हारी खैर नहीं। उल्टा सीधा काम किया ना, अमेरिका के कहने से दोबारा आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। ये सब कह दिया गया है अजीत डोभाल ने प्यार प्यार से कह दिया गया है इनको, और उसने माफ़ी भी मांगी है, माफिया मांगी हैं इन्होंने अजीत डोभाल से, इनके राजदूत ने हमारे पीएम से माफिया मांगी हैं। भैया इस तरह की घटनाएं अब दोबारा नहीं होंगी। फिलहाल ये सब है तो ठीक ही है, हमें क्या ज़रूरत है, खाओ कमाओ, खाओ कमाओ, बहुत बढ़िया है, अपने देश में रहते हो रह जाओ, बहुत बढ़िया से चलेंगे। अब इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है और मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।